रख दीजिए ना माइक, आराम से बात हो जाएगी। आज का जो दिन है वो काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस सदन में यार आप लोग कोई भी आदमी और कहिए फैल जाए हम लोग काहे पे चैन है। अरे माइक नीचे कर दो। ऐसे में कुछ होता है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाएगा। आज जो यह सदन में हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में हुआ लोकतंत्र की हत्या, यह अभूतपूर्व है। आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि आचार समिति में फर्जी मामला बनाकर इस तरह से किसी भी सदस्य की सदस्यता ले ली जाए। आपने यह भी देखा होगा कि अगले को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उनका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना है। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की कार्य संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। और ये बिल्कुल यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है जो आज जो सदन में हुआ है ये सदियों तक लोग याद रखेगा। आज यह सदन का बिल्डिंग भी कह रहा है कि न्यायपूर्ण निर्णय हुआ है। आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए, किसी सदस्य से बात कीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। और नहीं जा रहे थे, कहा जा रहा था। बिल्कुल यह फर्जी आरोप है। जितने बार भी हमको नोटिस मिला, उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे स्टार कैंपेनर बनाया है, मैं सारण का प्रभारी हूं, इसलिए जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा मैं आपके दिए हुए तिथि पर उपस्थित होकर सभी वस्तु स्थिति की जानकारी दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप लास्ट 12 तारीख को आइए, नहीं तो मैं एक तरफा फैसला ले लूंगा। 12 तारीख को उपस्थित होकर मैंने समिति के समक्ष कहा कि भाई जब तक हमको साक्ष्य नहीं दीजिएगा नेचुरल जस्टिस के तहत, जब तक आप वीडियो का क्लिप नहीं दीजिएगा तब तक हम कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके बाद भी मुझे न तो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया, न वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया गया। और समिति के 3 सदस्य, समिति में 6 सदस्य थे, 3 समिति ने यह लीक करके दिया है कि भाई जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है, जो इसका प्रोसीडिंग है वो हम लोग को कृपया उपलब्ध कराया जाए। जो कमेटी के सदस्य थे यह निर्णय क्या हो रहा है एक तरफा, उन लोग को भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन लोगों ने भी लिखित रूप से सभापति को दिया है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी दंड में, कहीं भी उसमें निष्कासन का और किसी भी तरह का सदस्यता उसका लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी कार्य करके नीतीश कुमार जी के दबाव में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगातार हमारी राष्ट्रीय जनता दल यह मामले
को सदन में उठाती थी, हम लोग इस मामले को उठाते थे और इसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कार्रवाई होना चाहिए था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जिन्होंने लगातार हमें बर्बाद करने की धमकी दी। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और जिस तरह से दोनों सदन में उनका बयान आया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था कि भाई अभी हाल में ही उन्होंने दलित महिला विधायक को जिस तरह अपमानित भाषा का प्रयोग किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन उनके अपने आका को खुश करने के लिए सारे गरिमा को लोग त्यागते हुए, सारे कानून को ताक पर रखते हुए उन्होंने एक तरफा कार्रवाई मेरे विरुद्ध किया है। देखिए, आगे निर्णय लेना मेरा पार्टी का काम है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन में गरीबों की बात रखने के लिए, अल्पसंख्यकों की बात रखने के लिए, किसानों की बात रखने के लिए हमको भेजा था और हम लोग 100% उस मामले को उठाते रहे, भ्रष्टाचार पर बात करते रहे। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं जहां बगैर रिश्वत का कार्य होता था। माफी मांग लिया, आप भी क्या माफी मांगने कहा? देखिए, माफी मांगना चाहिए माननीय नीतीश कुमार को कि उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने गलत आचरण किया है। वो लगातार सदस्यों को बर्बाद करने की धमकी देते रहे। हम लोगों ने कभी भी जो विधान परिषद की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है उसके प्रतिकूल हमने कभी कोई कार्य नहीं किया है। सभी लोग जानते हैं, हम लोग जनहित के मुद्दा उठाते थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को नागवार गुजरता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव पर सारी कार्रवाई की जा रही थी और इसकी पटकथा मैंने पहले भी कहा है कि 19 अप्रैल को ही तैयार कर दी गई थी एक अन्य मार्ग में। उसके अलावा देश में अगर वेल में आकर के न्यायपूर्ण तरीके से, संसदीय तरीके से अगर अपनी मांग को रख रहा है, किसानों की मांग को रख रहा है, जो बेरोजगार युवक है उसकी मांग रख रहा है और उसकी सदस्यता खत्म कर दी जा रही है। मिमिक्री करने का भी है, नीतीश कुमार की मिमिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी आरोप है। अगर मिमिक्री आप कभी भी, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी जब कार्य संचालन होता है तो उस समय आप लोग भी उपलब्ध होते हैं। कभी भी वीडियो निकाल लीजिए कि क्या डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कभी मिमिक्री की, और यदि मिमिक्री करता भी तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी अपराध के श्रेणी में नहीं है कि कोई किसी की मिमिक्री करे और उसकी आप सदस्यता ले लें। आप लोग जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसी की मिमिक्री किए लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई। यह बिल्कुल फर्जी है, यह आरोप फर्जी है, यह आरोप फर्जी है और ये लोग डिटरमाइंड थे। पटकथा पहले से तैयार था और इसमें जिस तरह का आरोप लगाए गए हैं, कहीं दूर दूर तक मेरे ऊपर आरोप साबित नहीं होता है। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर आपने सदन से निकाल दिया तो आप सड़क से नहीं हटा सकते हैं। मेरा आवाज सड़क पर से ऐसा लागू होगा जो नीतीश कुमार के कान को भेदते उनके दिमाग तक जाएगा। ये समाजवादी चोला में देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है माननीय नीतीश कुमार जैसा। माननीय नीतीश कुमार जैसा महिलाओं को अपमानित करने वाला नेता इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जैसा नेता जो सदन में प्रत्येक सदस्य को डराता हो, कहता हो कि दबाव देंगे तुम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नेता आपने नहीं देखा होगा। कोर्ट जाएंगे यह निर्णय कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह निर्णय लेना पार्टी का काम है। हमारी राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। कैसे लेते हैं? देखिए, ये मामला पूरा विधान परिषद का है और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय करता है। सरकार को और सरकार की एक्टिविटी से इससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद की आचार समिति है, विधान परिषद का अपना सचिवालय है और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीज़ों पर कार्रवाई करती है। आचार समिति में मेंबर हैं, आचार समिति के सदस्य हैं, आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई होती है
उनको बुलाती है, उनका पक्ष जानती है और उसके बाद निर्णय करती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो है वो विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो कार्रवाई है विधान परिषद के अंदर का मामला है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। ये अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी, रामबली जी की गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी रामबली जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। पूरा है क्यों संस्था चली गई? ये काला अध्याय बता रही है। काला अध्याय हम जब सरकार के निशाने पर थे क्या? सरकार के निशाने पर थे। मुखर थे सुनील जी, जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाते थे नाराबाजी सब लोग करता है, जो भी पक्ष में रहता है। चिट्ठी का रिसीव ना होता, हाँ? चिट्ठी सुनील सिंह का रिसीव नहीं होता था। हाँ, रिसीव भी नहीं हुआ है। देखिए चिट्ठी उनका, बता देते हैं, सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है। जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। आज भी सदन के अंदर उनको बोलने का मौका नहीं मिला। सरकार माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली के सरकार है, यही सरकार है। गरीबों के सरकार नहीं है। गरीबों के सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। मैडम, जिस शब्द के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, भाजपा वाले भी तो वही शब्द का इस्तेमाल करते थे नीतीश जी के लिए पहले। तो आप देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था। तो वो सब भुला गया है। सही, हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका? जनता जिता के भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है। आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया, नहीं मौका दिया गया बोलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ प्रधानमंत्री पर। अच्छा, मुख्यमंत्री बोले हैं कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तो उस पर साधना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, कार्रवाई नीतीश कुमार पर होना चाहिए। नीतीश कुमार का माफी मांगना चाहिए कि हमको गलती से मुंह से निकल गया। लड़का लड़की के बाद कैसे निकल गया गलती से? उसमें क्या किए? माफी मांगे, कार्रवाई हुआ, और दूसरा कोई बोलता है तो कार्रवाई होता है। मैडम, असली गलती क्या थी सुनील सिंह की? क्या लगता है गलती क्या हुई सुनील सिंह से? मुखर होना। गलती हो गई। काला अध्याय है, काला अध्याय है, लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है। और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा, नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है, और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी ये? 7 विधेयक आए। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, जानते ही होंगे बड़ा महत्वपूर्ण ही है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024। ये 7 विधेयक पारित हुई इस सत्र में। एक
आज इस सत्र में एक बड़ा उथल पुथल भी हुआ, एक सदस्य को सदस्यता भी गंवानी पड़ वो गई। उथल पुथल कहाँ हो, बड़ा शांति से चला है। तो सदस्यता जाने से उथल पुथल की स्थिति बन गई। सदस्यता जाने की इसकी प्रक्रिया है, और कोई भी आदमी, जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहे माननीय सदस्य हों या कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, यहाँ पर विधानसभा का या विधान परिषद, सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवन स्पीकर और सभापति भी सब नियम से बंधे हुए हैं। नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये हमारे बिहार में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी, आचार समिति बनी, कि न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेकर उस पर निर्णय लेती है। तो इसलिए इसके करने से एक माननीय सदस्यों की जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कायम रखने की, और डिसिप्लिन एक हद से बाहर लोग गुजर जाता है तो उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो ये उसी तरह से ये हुआ, इस तरह का लोग, और हम लोग उसको किसी में इसमें पक्षपात या विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। बड़े ही सधे हुए लोग और अनुभवी लोग उस आचार समिति में रहते हैं, और सभी दल के लोग रहते हैं। ये नहीं कि देखिए शासक दल के लोग रहा, सभी दल के लोग रहते हैं। तो इसलिए निर्णय भी जो होता है सोच समझ करके होता है, और उसी क्रम में जो कुछ निर्णय लिया गया, आज निर्णय हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया सर कि ये एक तरफा फैसला लिया गया, जो सदस्य निष्कासित हुए हैं उन्होंने ये जो आरोप। भी आदमी को कोई होता है तो कुछ बोलता ही है कि एक तरफा कैसे हो सकता है इतने लोगों के बीच में। और समिति एक आदमी की समिति नहीं ना है कि एक तो आदमी भाजपा का चाहे जदयू का ये अध्यक्ष है अकेले तो पार्टी के हिसाब से निर्णय लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें हर एक दल के लोग रहते हैं, उस समिति में हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं। ये समिति में हर एक दल के सीनियर लोग रहते हैं, और उसके बीच में निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और इसमें एक आदमी और भी थे, उनका माफ़ भी किया गया, उनको बहुत लघु सजा दी गई। इन्होंने नहीं माना और उल्टे उस पर ही प्रश्न उठा दिए, समिति पर ही प्रश्न उठा दिए। तो ये बहुत डेरोगेटरी है, इसलिए इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट को अकेले हम लागू नहीं कर सकते। ये सदन के द्वारा लागू किया गया, सदन से पूछ करके बहुमत से लागू किया गया। इसलिए किसी पर आप नहीं कह सकते हैं कि पक्षपात लिया गया, पक्षपात किया गया। सदन से पूछा गया, सदन ने उसमें पक्ष में बहुमत दिया कि भाई जो निर्णय आया है, जितनी अनुशंसाएं हुई है समिति के द्वारा, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया, अपना समर्थन दिया, तब जाके अनाउंस हुआ। ये एक आदमी नहीं करता है। धन्यवाद।